चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे। चलिए, और आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द और आपके लिंग, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन होते हैं ये भी। क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। आप देखेंगे कि आपको जो दिक्कतें होती थी सम श्रुति भिन्नार्थक वाले में, लगभग हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपके इनको रखे हैं, बाकी आपके सब लिंग वाले हैं, है ना। और यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपके कवर करना है। आवाज़ आ रही है? चलिए, आ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो क्रम से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। श्रुतिभिन्नार्थक वाले हैं, मतलब देखिए कितना आसान होता है। आपको पहले बता देते हैं कितने आसान है। जो लिखा है ना, हम बोल रहे हैं तो आपको सुनने में एक जैसे लगेंगे, है ना। हम जो बोल रहे हैं इन शब्दों को तो सुनने में आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन इन दोनों के ही अर्थ आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अंश है और ये अंश दिया गया है, तो यहाँ पर इस अंश का मतलब होता क्या है? चलिए बताइए सभी लोग। राम राम भैया, राम राम, गुड मॉर्निंग, बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखिए, क्या इस अंश का मतलब कोण होता है? अगर आप बी दे रहे हैं तो क्या इसका मतलब कोण होता है? आपने तो नहीं पढ़ा है ना। लेकिन यहाँ पर इस अंश का मतलब यहाँ पर हिस्सा तो जरूर होता है, और इस अंश का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कंधा होता है। तो जब भी कभी अब आपको मिले, है ना, तो अंश मतलब हिस्सा होता है और ये अंश मतलब होता है कंधा होता है। अब आपको कभी ना कभी तो ये भूल जाएगा ही जाएगा, है ना। आज तो ठीक है, लेकिन कहोगे सर कंधा पहले आ गया और हिस्सा बाद में आएगा तो फिर क्या होगा? हमने कहा सर जी, एक अंश और हर वाला आपने मैथ में पढ़ा होगा, है ना। मैथ में आपने पढ़ा होगा अंश, है ना, अंश और हर। तो वो अंश से याद रखिएगा कि भैया जो आपका खेत होता है तो उसमें हिस्से होते रहते हैं। अगर 2 भाई आएंगे, 4 भाई आएंगे तो उसका हिस्सा होगा। तो ये अंश याद रखिए, ये वाला जो अंश होता है वो हिस्सा होगा और ये वाला अंश होगा तो कंधा होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और आपसे कह रहा है ऋत और ऋतु के सही आपके अर्थ युग बताना है। यहाँ पर देखो, हमने कहा सर जी ऋत दिया है और ऋतु दिया गया है। ऋत मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इस प्रकार से समान सत्य कह सकते हैं। ऋत का मतलब होता है सत्य। क्या होता है? सत्य होता है ना। और ऋतु मतलब आप लोग जानते हैं मौसम होता है। अब आपका आंसर तो पहले ही मिल गया क्योंकि हमने पहले बता दिया। ऋत मतलब होता है सत्य होता है और ऋतु मतलब होता है मौसम होता है। तो इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है इंदिरा और इंदिरा। क्या दिया है? इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म के सही विकल्प आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इंदिरा कहते हैं किसे? लक्ष्मी जी को कहते हैं, है ना। विष्णु की पत्नी जो हैं उनको कहते हैं इंदिरा। तो यहाँ पर देखिए, और इंद्र की, अच्छा देखिए, विष्णु की पत्नी जो आपकी थी, है ना, विष्णु की पत्नी जो हैं उनको इंदिरा कहते हैं, और जो आपके इंद्र की पत्नी हैं उनको इंदिरा कहते थे। अब कैसे याद करेंगे? इंद्र से तो आपको याद है, छोटा सा नाम है इंद्र, तो इंद्र से है तो आपका इंद्र की पत्नी, है ना। और ये जो इंदिरा दिया है, ये इंदिरा का मतलब होता है आपके किसका? तो आपकी विष्णु की पत्नी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा, आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिए। इंदिरा ये आपका लक्ष्मी और ये इंद्र वाला तो आपका इंद्र की पत्नी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि गण और गण्य शब्द युग्म के सही विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर देखिए गण, है ना, और यहाँ पर दिया गया है गण्य। यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गण मतलब जानते हो ना, है ना। हमने बताया है कि जब छंद पढ़ते हैं तो उसमें 8 गणों का आपके 8 गण होते हैं। 3-3 शब्दों को मिलाकर गण बनता है। तो हमने कहा सर जी गण में क्या होता है? समूह, है ना। यहाँ पर होता है समूह, और गण्य मतलब होता है गिने जाने योग्य, है ना, गिने जाने योग्य, पीने पिए जाने योग्य। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जैसे गे दिया गया है या कुछ भी दिया गया हो तो ये आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है दाई और दाई शब्द युग्म का अर्थ क्या है। ये दाई क्या है और ये दाई क्या है?
है ना। आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल एक है। हमने कहा सर जी ये जो दाई हैं ये दाई होती है दासी। क्या होती है? दासी। और ये दाई होती हैं जो आपके देने वाला। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है। ये जो दाई हैं ये दाई मतलब देने वाला, और ये दो दाई हैं वो आपकी हैं दासी। क्या हैं? दासी। आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए नाव दिया है और नाविक दिया गया है। नाव दिया है और नाविक दिया गया है। नाव मतलब क्या होता है और नाविक मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ियां हो जाती हैं, लेकिन गड़बड़ियां आज होंगी नहीं। हमने कहा सर जी नाविक दिया है और नाविक मतलब होता है नाव को चलाने वाला, और ये जो नावक दिया है नावक, नावक मतलब होता है बाण। तो इसका आंसर बनेगा आपका सी नंबर है। नावक मतलब होता है बाण और नाविक मतलब होता है नाव को चलाने वाला या नाव चलाने वाला। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है तरण और तरुणी, है ना। ये आपको हमेशा क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर 7 नंबर आपका दिया गया है। हमने कहा लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो लास्ट में बड़ी की मात्रा लगाइए। तो यहाँ पर देखिए तरुणी दिया है और आपकी तरुणी दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ये नंबर नहीं होगा। क्यों? हमने कहा सर तरुणी दिया गया है, तरुणी है तो सूर्य नहीं, यहाँ पर तरुणी होता तो हम लोग थोड़ा ध्यान देते। याद रखिए यहाँ पर तरुणी होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तरुणी छोटी की मात्रा है तो सूर्य होता है, और अगर बड़ी की मात्रा होता है तो भैया फिर क्या होता है? तरणी। अगर तरणी होता, क्या? तरणी। तो तरणी होता तो हम लोग बोलते क्या? नदी बोलते, नदी बोल देते। लेकिन यहाँ पर तरुणी दिया है, तरुण, है ना, बोलते हैं तरुण मतलब जैसे आपका युवक हो गया, और तरुणी दिया है तो स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया आपका यहाँ पर युवती। तो आपका आंसर बन गया डी नंबर। तरुणी मतलब होता है सूर्य, तरुणी मतलब होता है युवती, और तरणी मतलब होता है नदी। ठीक है ना। अगर रा में मात्रा न लगी होती तो नदी हो जाता। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि तरंग और तुरंग शब्द युग्म से आपको बताना है क्या हो जाएगा। बड़े अच्छे लगते हैं इन क्वेश्चन को पढ़ने में, ज्ञान भी होता है और मजा भी आता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। यहाँ पर दिया है तरंग और दिया है तुरंग। तरंग तो जानते हैं हिलोर जो होता है ना, यहाँ पर लहर होता है, और तुरंग मतलब होता है यहाँ पर घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका तरंग मतलब हो गया यहाँ पर आपका लहर, है ना, और तुरंग मतलब हो गया यहाँ पर घोड़ा। तो आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है आयास और आवास शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? आयास और आवास। एक बात तो याद होगा, आवास मतलब होता है जहां लोग रहते हैं, है ना, जहां लोग रहते हैं, जहां पर लोग रहते हैं मतलब जहां पर लोगों का रहन सहन होता है तो आवास कह देंगे, है ना। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो रहने के लिए आवास बना होता है, और आवास हो जाएगा ग्रह, और आयास मतलब होता है प्रयत्न। क्या होता है? प्रयत्न। आप कितना प्रयास किए हैं, आप कितना आयास किए हैं, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आसन और आसन्य शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आसन दिया है, आसन में हम लोग बैठते हैं, है ना, आसन जो है वो बैठने के लिए होता है, और आसन्य मतलब होता है चिपका हुआ, है ना, जैसे हमने बताया था श्लेष अलंकार। ये श्लेष और एक आपने आपको बताया था, आपका कौन सा अलंकार एक बताया था, याद नहीं आ रहा है। हाँ, आसन्न मतलब होता है आसन्न भूतकाल, हमने बताया था ना, आसन्न भूतकाल। आसन मतलब होता है चपका, या कह सकते हैं जो क्रिया बिल्कुल अभी अभी हुई हो, है ना। तो हमने कहा सर आसन में बैठाल दीजिए, और आसन में बैठालिए तो बैठने की जगह में बैठाल दीजिए, बैठने की जगह। और आसन मतलब होता है चिपका हुआ, या बोलते हैं निकट, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया, सभी का दिक्कत तो नहीं आ रही। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहां पर दिया है, कह रहा है उपेक्षा और अपेक्षा। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। उपेक्षा, किसी की उपेक्षा की जाती है और किसी से अपेक्षा की जाती है ना। उपेक्षा मतलब होता है अवहेलना, है ना, उपेक्षा मतलब अवहेलना, और अपेक्षा मतलब होता है किसी से कुछ पाने की जिज्ञासा या अपेक्षा रख रहे हैं, उससे कोई उम्मीद रख रहे हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? उपेक्षा। मतलब आपका आंसर क्या हो सकता है? तुलना नहीं, यहाँ पर इसका हो जाएगा उपेक्षा लापरवाही,
और अपेक्षा मतलब यहाँ पर तुलना। आंसर नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, लापरवाही है ना, यहाँ पर लापरवाही और इसका अपेक्षा मतलब तुलना, उससे आप अपेक्षा कर रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, हमने एक शब्द बताया अपेक्षा शब्द मतलब जिसको उम्मीद कहते हैं या आशा कहते हैं, है ना। तो ना करने के संदर्भ में यहाँ पर लापरवाही आ जाएगा। ठीक है, लापरवाही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गढ़ना और गढ़ना शब्द का अर्थ बताना है। गढ़ना, है ना, यहाँ पर गढ़ना मतलब होता है कोई चीज आप बना रहे होते हैं, गढ़ रहे होते हैं, है ना, गढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो गढ़ना और गढ़ना, गढ़ना मतलब होता है चुभ रहा है ना, गढ़ रहा है, क्या गढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर कहेंगे गढ़ना मतलब होता है बनाना और गढ़ना मतलब होता है चुभना, है ना। चुभना मतलब आप लेटे हैं तो कह रहे गढ़ रहा है हमारे, चुभ रहा है, पता नहीं नीचे क्या लगा है, गद्दा के नीचे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि चित्त और चित्त, यहाँ पर देखिए चित्त और दिया है और चित्त दिया गया है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए चित्त मतलब मन होता है ना, मेरा पढ़ने में चित्त नहीं लग रहा है, मेरा पढ़ने में चित्त लग रहा है। तो चित्त मतलब होता है आपका जो मन होता है, मन, है ना। और वहीं पर जो चित्त दिया है वो होता है सिर के बल, क्या होता है, सिर के बल। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है, चिंता तो होता ही नहीं है, इसको सोचने नहीं है। हमने कहा सर चित्त मतलब वो तो बोलते हैं चित्त कर दिया, जैसे आपने उसको देखा है पहलवानी करते लोगों को देखा है, पहलवानी करते देखा है, पहलवानी में क्या करते हैं, चित्त कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए चित्त मतलब होता है सिर के बल, और चित्त मतलब ये वाला जो चित्त होता है, चित्त मतलब हो गया सिर के बल और चित्त मतलब होता है मन, क्या होता है, मन होता है। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि ग्रंथ और ग्रंथ शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से है क्या। चलिए बताइए, यहाँ पर दिया है ग्रंथ और ग्रंथि, है ना। तो हमने कहा सर जी ग्रंथ किताबें होती हैं, हम लोग किताबें पढ़ते हैं, ये ग्रंथ, है ना, कौन सा ग्रंथ है, पुराण है या क्या है। तो हमने कहा ग्रंथ ये क्या होते हैं, पुस्तकें होती हैं जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं। और ग्रंथ मतलब होता है गांठ, क्या होता है, गांठ। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ग्रंथ मतलब हो गया पुस्तक और ग्रंथ मतलब हो गया गांठ हो गया। ठीक है, आंसर नंबर आपका हो गया यहाँ पर आपका कौन, सॉरी यहाँ पर इसमें ये लगाइए, ग्रंथ मतलब ये पुस्तक हो गया और ग्रंथ मतलब हो गया गांठ। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है चारु और चार, बोलते हैं ना चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर चारु चंद्र तो किरणें और किरणें तो दिया नहीं है। अब किरणें जब किसी पर पड़ती है तो सुंदरता आ जाती है, और चार दिया है तो भैया चार चार दो दो चार कर दीजिएगा। तो अब देखिए कि अगर हम लोग सुंदरता सुंदरता लगाएंगे तो हो नहीं सकता है, सुंदरता सुंदरता हो नहीं सकता है, दो दो दिया है और चार नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि आंसर आपका डी जाएगा। चारु मतलब होता है सुंदरता, चारु चंद्र की चंचल किरणें मतलब ये सुंदरता बोलते हैं, ये जो आपका चेहरा है बड़ा चारु, है ना, ये आपका लुभाने वाला है, आकर्षित करने वाला है। यहाँ पर चार जो होता है दो दो चार, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चूड़ और चूर शब्द युग्म का अर्थ बताना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग दे सकते हैं। हमने कहा चूड़ दिया है और आपका चूर दिया गया है। चूड़ामन की कहानियाँ, चूड़, चूड़ मतलब होता है दोस्तों जो चोटी होती है, क्या होती, चोटी होती है। चूड़ मतलब होता है चोटी, और चोटी तो सभी में ऑप्शन पहले से दे दिया है, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं चकनाचूर कर दिया। क्या कर दिया, चकनाचूर कर दिया। चकनाचूर मतलब आपका जो घमंड था, है ना, वो चकनाचूर हो गया, मतलब शिथिल हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ है, शिथिल हो गए, मतलब एक प्रकार से बोलते हैं ना कि पहले एक्टिव थे अब इनएक्टिव हो गए। तो यहाँ पर कहेंगे चूड़ मतलब होता है चोटी, और ये होता है चूर मतलब होता है शिथिल होता है। शिथिल मतलब समझ गए होंगे, क्लियर है, शिथिल मतलब आप समझ गए हैं। एक्टिव जो होता है, एक्टिव इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव, है ना, अनएक्टिव, है ना, मतलब यहाँ पर आंसर आपका हो गया ए नंबर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गत और गति शब्द युग्म का अर्थ बताना है। गत और गति, हमने कहा कि गत वर्षों बड़ी बात है, गत वर्षों बात है, मतलब गत वर्षों की बात है। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था, है ना, और उसने कहीं से शेर की खाल पा गया
और वो शेर की जैसे दहाड़ने लगा, लेकिन दहाड़ नहीं पाया। तो हमने कहा गत मतलब होता है जो बीत गया है, बीता हुआ, ठीक है। और गति मतलब होता है आपकी जो चाल होती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाए आपका बीता हुआ और चाल, आंसर आपका हो गया, सबका आंसर आ गया बी नंबर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपसे बताइएगा, कह रहा है जरठ और जठर शब्द का अर्थ क्या होता है। जरठ दिया है और जठर दिया गया है, तो भैया हम कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 18 में, वो क्या हो जाएगा, जरठ और जठर। जठर ग्रंथियां होती हैं पेट में, क्या, जठर ग्रंथियां होती हैं पेट में। तो इतना तो पता है कि सर जठर जब आपका पेट की बात हो रहा है तो यहाँ पर जरठ क्या हो जाएगा, जरठ मतलब होता है यहाँ पर वृद्ध। तो यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा आपका, तो जरठ मतलब होता है वृद्ध और जठर मतलब होता है पेट होता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। एक ये बात बताइए, एक हम आपको एक शब्द लिखते हैं अनल, है ना, क्या लिख रहे हैं, अनल लिख रहे हैं और अनिल रख रहे हैं। अब इन दोनों का अर्थ ये बताइए, अनल का अर्थ क्या होता है और अनिल का अर्थ क्या होता है, कितने लोग बताएंगे, चलिए बताइएगा। अनल का अर्थ क्या होता है और अनिल का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है, कमेंट में करना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखो, हमने कहा सर जी अनल और अनिल, अनिल मतलब होता है हवा, है ना। देखो यहां पर देखा जाए तो आग और हवा होगा, बहुत लोग गलती करते हैं। हमने कहा सर जी ये बताइए, जैसे अनल दिया गया है तो अनल का मतलब होता है आग होता है, क्या होता है, आग होता है। और अनिल मतलब होता है हवा, क्या होता है, हवा होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अनल पावक हुतासन, है ना, तो अनल पावक हुतासन ये होता है आग का, और अनिल जो होता है हवा समीर, है ना, ये पवन का होता है। क्लियर हुआ है, ये बहुत पूछा जाता है, हद से ज़्यादा पूछा जाता है। बस ये 20 क्वेश्चन आपकी जो है इतना पढ़ लिया तो समझो आपकी ये काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, हिंदी में कितने लिंग का प्रयोग होता है। चलिए बताइएगा, हिंदी में जो लिंग का प्रयोग होता है यहाँ पर बताना है कितना होता है, बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर हिंदी में लिंग का जो प्रयोग होता है कितने होते हैं, आप कहेंगे 2 होते हैं, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आप लोग संस्कृत भी पढ़े होंगे, है ना, संस्कृत भी पढ़े होंगे। संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। यहाँ पर हिंदी में जो होते हैं वो आपके 2 होते हैं, यहाँ पर स्त्रीलिंग और आपका पुल्लिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम लिंग में से होते हैं, कौन से होते हैं। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं या पुल्लिंग में होते हैं। हमने कहा थोड़ा दिमाग लगाइए, जबरदस्ती न झोंकिए। अब आप ये बताइए कि जैसे का है, का वर्ण जैसे दिया है, का कैसा है ना, टा कैसा है, पा कैसा है, या कैसा है, ये तो सब पुल्लिंग में जा रहे हैं। लेकिन अपवाद को छोड़ दिया गया है, तो अपवाद में क्या है, छोटी ये, है ना, छोटी ये, बड़ी ये और आपका जो ऋषि होता है, ये 3 वर्ण जो आपके होते हैं स्त्रीलिंग में होते हैं। बाकी जितने भी वर्ण होते हैं सब आपके पुल्लिंग में होते हैं। तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का जो नाम होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। हम आपको पढ़ा भी रहे हैं और फिर भी गलत कर रहे हो। हमने कहा अपवाद को छोड़ दिया जाए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना, और जो आपका ऋषि होता है इनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी शब्द होंगे वो सब आपकी पुल्लिंग होंगे, याद रखिएगा। बस 3 शब्द आपके होते हैं, हमने बताया कि छोटी ई ये दिया है, बड़ी ई दिया है और जो आपका ऋषि होता है ना, ये 3 वर्ण होते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग में होते हैं। इन सब बातों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्या कि कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। चलिए अपवाद वाले इनको नोट कर लीजिएगा, ये जो आपके हैं, देखो कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। हमने कहा बस पुल्लिंग बड़े आसान होते हैं, बस उसको समझिए, है ना, उसको समझ लीजिए, अपने शब्दों में उसका प्रयोग कर लीजिए, वाक्य का प्रयोग कर लीजिए तो हो जाएगा। हमने कहा एक शब्द तो हमने आपको बताया है कैसा और कैसी, है ना, कैसा और कैसी, ठीक है। कैसा और कैसी जो नए बच्चे हैं उनको समझना है। हमने कहा जैसे क्या है, पानी कैसी है, तो कहेंगे सर जी पानी कैसी, अभी आप बच्चे हैं, क्या पानी कैसा होता है ना, पानी कैसा है, पानी अच्छा है, पानी गंदा है, पानी मीठा है, पानी कड़वा है। तो कैसा शब्द से आएगा आंसर तो पुल्लिंग हो जाएगा, और कैसी से आएगा तो स्त्रीलिंग। जैसे टोपी, टोपी
कैसा है या टोपी कैसी है, तो कहेंगे टोपी कैसी है ना, ये तो बोलेंगे टोपी कैसी है। तो और यहाँ पर हम बोलेंगे कि टोपी कौन है ना, टोपी शब्द जो है कैसी है हो गया, हाँ ना, जैसे हमने रोटी, रोटी कैसी है, ये तो होते हैं। तो कहेंगे सर कैसा से आंसर आएगा पुल्लिंग और कैसे से आएगा इनका स्त्रीलिंग होगा। देखो यहाँ पर दिया है कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मंत्रणा कैसी है ना, सभा, मंडली और न्याय। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए जो न्याय है वो कैसा है, ये तो न्याय नहीं है सर, आपने डांट दिया, नहीं, यहाँ पर न्याय जो आपका है वो आंसर डी हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। हमने ये कहा कि आप ये देखा करिए कि जब 99 बच्चे सही हैं तो आपके मोबाइल में दिक्कत होगी, आपके नेटवर्क में दिक्कत होगी, हमारा कहने का मतलब ये है, ठीक है। कॉपी पेस्ट से अच्छा होता है पहले अपने आप को जांच लें, इसके बाद कॉपी पेस्ट करते रहिए, दिक्कत नहीं है। देखो हमने कहा अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि पुल्लिंग कौन सा है, पहले आप फिर हम, है ना, पहले आप जवाब देंगे फिर हम जवाब देंगे। हमने कहा सर पुल्लिंग शब्द आपसे यह है रचना, प्रार्थना, पत्र और आज्ञा। कहेंगे सर जी रचना कैसी है, प्रार्थना कैसी है, यहाँ पर पत्र कैसा है, तो हमने कहा सर पत्र कैसा है, पत्र मेरे लिए है, पत्र तुम्हारे लिए है। आपका जो आंसर होगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प इनमें से है क्या। यहाँ पर देखिएगा हमने कहा सर सामग्री दिया और सम्राट दिया गया है ना, ठाकुर, ठकुराइन दिया है और ठकुर दिया है तो ठकुर गलत दिया है, रानी का राज गलत दिया है, कवित्री का कवि शब्द गलत दिया है, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने कहा जो आंसर आ गया है ए नंबर है सामग्री और सम्राट बिल्कुल सही है, बाकी सभी जो ऑप्शन दिए हैं वो आपके गलत लिखे थे, है ना, क्लियर है। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इनमें से है कौन सा। देखो पुल्लिंग शब्द यह अवस्था कैसी है, आप खुद कहेंगे सर मेरी अवस्था कैसी है, नगर कैसा है, सेना कैसा है, शिक्षा कैसी है, तो आप कहेंगे सर 7 का ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो पुल्लिंग शब्द अवस्था कैसी है, सेना कैसी है, शिक्षा कैसी है, नगर कैसा है, ये नगर कैसा है, नगर नगर बुलाएंगे राम आएंगे, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, नगर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग की पहचान करना है, यहाँ पर बताना है, 8 नंबर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर दिया है लगन लगी है ना, क्या लगन लगी है, मीमांसा, आहट कैसी है, भाववाचक संज्ञा वैसे भी स्त्रीलिंग में आएंगे। तो यहाँ पर जो दिया है माधुर्य, है ना, जो गुण होते हैं 3 प्रकार के, माधुर्य, प्रसाद और ओज, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, माधुर्य, यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है पुल्लिंग आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 में। तो यहाँ पर देखिए गीत कैसी है या गीत कैसा है, गीत कैसी है, गीत कैसा है, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर होगा कौन सी हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर पुल्लिंग हो जाएगा गीत। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नेता का स्त्रीलिंग होता क्या है। एक बात याद रखना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो नेता दिया है, तो हमने कहा सर नेता का सही होता क्या है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने कहा सर जी ता शब्द जब दिया गया हो तो ता का होता है त्रा, क्या होता है, ता का होता है त्रा होता है, तो हमने कहा सर जी ता का जब त्रा होता है तो 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, नेता का नेत्री होता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए हमने बताया कि ता के स्थान पर त्री जोड़कर भी स्त्रीलिंग बना सकते हैं, याद रखिएगा कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में, जैसे यहाँ पर धाता का धात्री होता है, नेता का, है ना, अभिनेता का अभिनेत्री होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है 9 में, भैया का दिक्कत है 9 में, राज भी तो पुल्लिंग है, राज दिया गया है, ये राज कैसी है, राज कैसा है, हाँ सही बात है भाई, ये राज, राज शब्द भी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 दिया गया था, है ना, उसको भी देख लीजिएगा, जो राज शब्द दिया गया था ना, राज, वो भी आपका पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। 11 आपसे कह रहा है कि दया कैसी है, निर्धनता, दुर्घटना, अपन सबसे हो जाएगा बुढ़ापा।
और कुछ शब्द आपके याद रखिए ऐसे भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वह कैसा और कैसी से ही हो जाएंगे। ठीक है, कैसा और कैसी से कुछ शब्द आपको मिलेंगे जिनको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे हमने बताया कि भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जैसे ना है, आव है, वन है, मतलब जो भी भाववाचक संज्ञा हैं वो पुल्लिंग शब्द आपके होते हैं। जैसे गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बढ़ावा, ये सब भाव हैं, ये आपकी पुल्लिंग है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर आपसे कह रहा है आशा, फिर दिया आज्ञा, फिर दिया गरिमा और दिया है सागर। आप कहेंगे सर आंसर नंबर देखा जाए तो यहाँ पर डी हो जाएगा सागर, है ना। जो सागर आ गया है वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, 13 नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। आप कहेंगे यहाँ पर सरसों, मकाई, सारस और मूंग। ये जो क्वेश्चन आपका है सरसों कैसी है, मकाई और मूंग, यहाँ पर जो सारस दिया गया है ऑप्शन सी हो जाएगा, सारस बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रयुक्त वाक्य में पूछा गया है तो भैया आपको ये बताना है कि वाक्य में जो दिया गया है दिन, है ना, दिन शब्द जो आपका है कैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये दिन जो आपका है कैसा है, तो आपका दिन अच्छा नहीं है ना, ये दिन अच्छा नहीं है। आप कहेंगे दिन जो आपका है पुल्लिंग होता है, क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द आपका है कौन सा 15 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग राशि कैसी है, कुर्सी कैसी है, चील कैसी है, लेकिन पक्षी कैसा है, ये पक्षी कैसा है, पक्षी तो विलुप्त हो रहा है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन, बताइएगा भवानी का पुल्लिंग होता क्या है, बताइए। ये क्वेश्चन लगभग बच्चे गलत कर देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन में लगभग लोग गलत कर देते हैं। यहाँ पर भवानी दिया गया है और भवानी का पुल्लिंग होता क्या है। चलिए भगवान होता है या भगवती होता है, भगवान होता है या भगवती होता है या भव भी होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी होगा, काहे कंफ्यूज करा रहे हैं। भवानी का होता है भव होता है, याद रखिएगा भवानी का भव होता है। और अगर भगवान का होता तो भगवान का भगवती होता है, भगवान का होता है भगवती, दोनों को याद रखिएगा। याद रखिए भगवान का होता है भगवती और भवानी का होता है भव, क्या होता है, भव होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहे हैं इनमें से शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है, बनावट कैसी है, तो आप कहेंगे आंसर नंबर पहला ही हो गया, क्योंकि बनावट क्या है, ये स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है दिए गए विकल्प में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। 18 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखिए विदुषी ये तो स्त्रीलिंग है, छाता, छात्रा कैसी है, ये भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर पड़ोसी जो आपके हैं, क्या पड़ोसी, तो पड़ोसी कैसे हैं, हमारे पड़ोसी तो अच्छे हैं, बस आपके पड़ोसी कैसे हैं आपको बताना है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है और क्या कह रहा है, देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इनमें से है क्या। यहाँ पर पुल्लिंग क्या बनेगा 19 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर बुढ़ापा कैसा गुजर रहा है ना। बुढ़ापा अगर पहले से अच्छे से मेहनत किए होंगे तो बुढ़ापा तो अच्छे से कटेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर सी हो जाएगा बुढ़ापा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका है कौन सा। पुल्लिंग शब्द क्या है 20 नंबर में। देखो यहाँ पर दिया गया है मजा, है ना भाई, बड़ा मजा आ रहा है क्लास में, है ना। तो याद रखिए मजा कैसा है, तो मजा कैसा है, मजा किरकिरा कर दिया यार तुमने, है ना। यहाँ पर हम डीजे में नाच रहे थे और ऐड आ गया, मजा किरकिरा हो गया। यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा मजा कैसा, ये पुल्लिंग शब्द आपका होता है। से सभी शब्द जो आपके होंगे वो आपकी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लिंग बदलना है माता का, है ना। यहाँ पर लिंग बदलना है, पुल्लिंग करना है। तो आप कहेंगे सर माता का पिता होता है, आंसर नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है पुल्लिंग शब्द आपका है कौन सा। यहाँ पर 22 नंबर में पुल्लिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पर नदी दिया है, पानी दिया है, इलायची दिया है और प्यास दिया है। हमने कहा पुल्लिंग दिया है तो नदी कैसी है, नदी कैसी, यही तो बोलेंगे। आप कहेंगे पानी कैसा है, अभी बताया था ना पानी तो गंदा है, पानी तो अच्छा है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है 23 नंबर में। तो 23 का ऑप्शन क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर यहाँ पर हवा कैसी है, कोयल, शिक्षा, दारा, है ना, दारा सिंह। भैया दारा जो आपका है, ये जो शब्द आपका होता है हमेशा क्या होता है, ये पुल्लिंग में आपका होता है, याद रखिएगा। ये जैसे एक शब्द, अच्छा दारा प्रयोग किसको करते हैं, दारा किसको प्रयोग करते हैं, दारा भार्या, है ना, संस्कृत में भार्या, दारा और कलत्र ये तीनों पत्नी के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दारा शब्द दिया है संस्कृत में दारा जैसे आपका भार्या, है ना, भार्या होता है ना, और साथ में होता है एक होता है कलत्र, क्या होता है, कलत्र होता है। ये जो शब्द होते हैं ये होता है किसके लिए, पत्नी के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, पत्नी के लिए प्रयोग करते हैं। बिना पत्नी के, बिना औरत के घर बिल्कुल से एक सुनसान हो जाता है। एक जैसे क्या होता है ना, सुनसान मतलब कहाँ पर, जहाँ पर वो जलाए जाते हैं, कब्रिस्तान, ऐसे हो जाता है जिस घर में औरत नहीं होती। इसलिए औरत का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। और आप लोग क्लास में आते हैं पता नहीं क्या कह रहे हैं, है ना, सम्मान किया करे, क्योंकि औरत के बिना ये बिल्कुल बेकार है। 10 आदमी भी होंगे और एक औरत होगी, क्योंकि घर को संभालने वाली औरत होती है, मनुष्य नहीं। जिसके घर में औरत नहीं है आप देखिएगा उसके घर में क्या सफाई है, कैसा नहीं है, शमशान से ज़्यादा कब्रिस्तान बना होगा उनका घर, ठीक है। तो यहाँ पर औरत का सम्मान किया करें। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। यहाँ पर देखो पुल्लिंग दिया गया है, हमने कहा इच्छा, राष्ट्र, रक्षा और योग्यता 24 नंबर में। तो 24 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर राष्ट्र कैसा है, अपना देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होता है। ज्ञानवती का पुल्लिंग होता है, यहाँ पर जवाब देना है। देखिए अब कभी कभी अपवाद में मत जाया करिए, अपवाद को तो ढूंढा ही न करिए, अपवाद की तो दुनिया में बातें ही नहीं होती हैं। अपवाद तो हर एक लोग होते हैं अपवाद में, ठीक है। देखो हमने कहा सर जी ज्ञानवती का पुल्लिंग जो होता है वो होता है ज्ञानवान। क्या होता है, ज्ञानवान होता है। आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है 26 नंबर में। तो देखो यहाँ पर 26 में कह रहा है घास कैसी है, आय कैसी है, नहर कैसी है, व्यय कैसा है। व्यय, व्यय जो दिया है वो हो गया है आपका कौन, पुल्लिंग हो गया है। अगला दिया गया है लिंग बदलना है, नौकरानी, नौकरानी का लिंग बदलना है, पुल्लिंग करना है। तो नौकरानी का होता है नौकर, तो आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए कि पुल्लिंग शब्द आपको चयन करना है। चलिए देखो हमने कहा सर पुल्लिंग दिया है पहिया कैसा है ना, पहिया कैसा है, पहिया आपका आंसर पहला ही राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही, दही खट्टी है, दही खट्टा है। तो आप कहेंगे सर दही खट्टा है, ये पुल्लिंग हो जाता है। बाकी जब छाछ आता है, छाछ, क्योंकि मट्ठा को ही कहते हैं छाछ, वो स्त्रीलिंग में हो जाता है। लेकिन अगर दही दिया है तो आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है 30 नंबर में। तो हमने कहा सर यहाँ पर दही जो आंसर आया था डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पुल्लिंग शब्द आपका नहीं है, क्या नहीं है 31 नंबर में। तो यहाँ पर देखो रत्न, मोती और बचपन ये आपके हो जाएंगे। लेकिन भैया यहाँ पर देखा जाए नकल कैसी है, कैसी, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा, ठीक है। रत्न कैसे हैं, ये रत्न, तो रत्न भी आपके पुल्लिंग में होंगे। मोती कैसा है, मोती अच्छा लग रहा है, तो मोती भी क्या है, ये आपका किसमें, तो पुल्लिंग में। बचपन तो जानते ही हैं, बाकी बचा हुआ नकल है, आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। यहाँ पर 32 नंबर ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 32 नंबर की बात करते हैं तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है 32 नंबर में। यहाँ पर देखो 32 में जो होता है सूची पत्र होता है, क्या होता है, सूची पत्र, ये पुल्लिंग है ना। किताब, गंगा, संसद, ये क्या है, तो किताब कैसी है, गंगा कैसी है, संसद कैसी है। यहाँ पर सूची पत्र जो आपका है पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। यहाँ पर 33 नंबर आपसे कह रहा है पुल्लिंग शब्द का चयन करना है 33 नंबर में। तो पुल्लिंग क्या होता है, नायिका तो होगा नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा धावक। क्या हो जाएगा, धावक हो जाएगा, ठीक है, धावक हो जाएगा जो कि आपका पुल्लिंग।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है 34 नंबर में। यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर में जो आपका पुल्लिंग है वो क्या है, दया कैसी है, माया, भाया, भाषा, आभार, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। तो आभार क्या है, ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि तन शब्द का लिंग निर्धारण करना है। तन कैसा है, तो तन कैसा है आप कहेंगे सर पुल्लिंग हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, 36 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा पुल्लिंग दिया गया है यहाँ पर, जैसे क्या होता है संचालक, है ना, भवदिया, डिबिया और संचालक। संचालक जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, संचालक हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 37 नंबर दिया है और 37 में देखिए कि कर्ता, कर्ता जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग है। ठीक है, कर्ता जो आपका है पुल्लिंग है। कौन शब्द आपका, इनमें से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, यहाँ पर बताइए पुल्लिंग क्या हो जाएगा। तो 38 नंबर में देखिए आपका हो जाएगा वचन, है ना, ये वचन जो आपके कैसे हैं, वचन हो जाएगा आपका पुल्लिंग। हानि, प्यास, बचत, ये तो स्त्रीलिंग में होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहे आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता क्या है। बताइएगा आचार्य का जो पुल्लिंग होता है वो सही क्या होता है दोस्तों, इसको बताना है। इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, आचार्य का पुल्लिंग। तो हमने बताया था आचार्य स्त्रीलिंग है और आचार्य का पुल्लिंग होता है आचार्य, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग जो होता है किसमें, तो हमने कहा भाववाचक संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग में होती हैं। मुझे घबराहट हो रही है ना, मुझे घबराहट हो रही है ना, ये घबराहट ज़्यादा होती है लड़कियों को, लड़कों कम होती है। यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौवा के स्त्रीलिंग का निर्धारण कैसे करेंगे। तो दोस्तों कौवा के पहले मादा लगा देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कौवा को हम कौवी कर दें, क्या कौवा को कौवी कर दें, है ना। यहाँ पर याद रखिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं जैसे का है ना, खा है, का खा गा, यहाँ पर आपका का खा गा घा, है ना। तो का से कबूतर, खा से खबूतर, गा से गबूतर, घा से गबूतर, तो ये नहीं करना है। याद रखिएगा कौवा दिया है तो कौवा के पहले क्या लगाना है, मादा लगाना है, तो ये हो जाएगा ये, नहीं तो कौवा और कौवी कर देंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिए कौवा के पहले मादा कौवा लगा दीजिए तो स्त्रीलिंग हो गया। क्लियर हो गया है। जैसे कोयल होता है, कोयली तो होता नहीं है तो कोयल, है ना, ऐसे हो जाए। जैसे भेड़ होता है, भेड़ में भी लगाना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है कौन, ऋतु। ऋतु शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग में आपका होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है, 43 नंबर में। तो देखिए स्त्रीलिंग में यहाँ पर संतान कैसी है, सवारी कैसी है, यहाँ पर बुलबुल, गंगा, भेड़िया, ये भेड़िया कैसा है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो राइट हो जाए, आपका ए नंबर है। कह रहा है यहाँ पर ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना है, ब्राह्मण के स्त्रीलिंग इनमें से हो क्या जाएगा। चलिए बताइएगा ब्राह्मण का। तो यहाँ पर देखिए ब्राह्मण की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी कुछ पॉइंट आपको बताना है, जैसे एक शब्द हमने बताया था इंद्रीवर, क्या बताया था, इंद्रीवर। आपको जो हिंदी पढ़ा रहे हैं रात में तो उसमें हमने बताया था इंद्रीवर मतलब होता क्या है। कमेंट करिए इंद्रीवर मतलब क्या होता है, इंद्रीवर। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना यहाँ पर अनेकार्थी शब्द, और जो अभी आपने पढ़ा भी था इस वीडियो में, है ना, कि जैसे क्या बोलते हैं इस शब्द को, इन शब्दों को बोलते हैं श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, है ना। श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द जब पढ़ते हैं तब आपको ये समस्या आ जाती है। तो हमने कहा इंद्रीवर तो होता है कमल, लेकिन कौन सा कमल, कौन सा कमल होता है, नीला कमल। याद रखिए जो नीला कमल होता है, नीला कमल, नीला कमल को कहते हैं इंद्रीवर कहते हैं। ठीक है, जो नीला कमल होता है उसे इंद्रीवर कहते हैं, याद रखिएगा। और एक चीज आपने पढ़ा होगा पुंडरीक, है ना, हमने बताया था, एक बताया था शब्द का जो पुंडरीक होता है, पुंडरीक। ये पुंडरीक क्या होता है, पुंडरीक, पुंडरीक मतलब क्या होता है, पुंडरीक मतलब बताना है। तो हमने कहा सर पुंडरीक मतलब होता है क्या, श्वेत कमल। जो श्वेत कमल होता है, श्वेत कमल होता है उसको बोलते हैं
पुंडरीक कहते हैं, पुंडरीक। अब आपके दिमाग में और आया क्या, यहाँ पर होता है एक लाल कमल भी होता है, तो भैया कोकनद, क्या होता है, कोकनद। जो कोकनद होता है ये कहा जाता है आपके लाल कमल को। तो 3 प्रकार के कमल आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका नीला कमल है तो इंद्रीवर होता है, पुंडरीक जो लिखा होता है तो श्वेत कमल होता है, कोकनद लिखा है तो आपका लाल कमल होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपसे एक बात करें हम, यहाँ पर जैसे होता है एक शब्द मिलेगा आपको पढ़ने को, जैसे होता है क्या, यहाँ पर सुग्रीव, क्या होता है, सुग्रीव। तो आप कहेंगे सर जी सुग्रीव मतलब होता क्या है, सुग्रीव मतलब होता है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, है ना, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो मतलब जिसकी गर्दन सुंदर हो। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे कहते हैं यहाँ पर सुग्रीव। वैसे एक होता है ग्रीव, क्या एक शब्द होता है है ग्रीव, ग्रीव मतलब होता है गर्दन, है ना, तो है मतलब होता है घोड़ा। तो भैया जिसकी गर्दन घोड़े की जैसी हो, जिसकी गर्दन घोड़े की जैसी होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ पर है ग्रीव कहते हैं। एक होता है कात को ग्रीव, क्या होते हैं, यहाँ पर एक शब्द आपको और मिलेगा, यहाँ पर जो ये शब्द आपको मिलेंगे जो अभी ये टॉपिक हमने पढ़ाया था उसमें ये शब्द आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर ये लिया जाता है कि अगर मिल जाए कि यहाँ पर शब्द हो जाएगा कात ग्रीव, तो ये होता है जिसकी ग्रीवा शंख की तरह होती है, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह होती है उसको बोलते हैं कात बुग्रीव बोला जाता है। तो ये 3 चीजें आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका पड़ोसी वड़ोसी सब चीजें होती हैं, धीरे धीरे पढ़ना है। और इस प्रकार से यहाँ पर आज की क्लास भी कमेंट में कर देना है इस क्वेश्चन का जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।